नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन और लगातार हम अपडेट आपको दिखा रहे हैं अनुराग यादव के केस में क्या कुछ नया हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से आरोपी जो लालता है उसका जो मकान बंजर की जमीन पे पड़ा हुआ है, उसमें अब तारीख पे तारीख पड़ रही है तहसीलदार कोर्ट में। और लेखपाल का बयान होना था और बयान भी लेखपाल का दर्ज हो गया। उन्होंने बयान दे दिया कि 932 की जो जमीन है उसी के चौहद्दी में वो उसका मकान जो है आता है। उसमें का जो है वह बंजर की जमीन है, ख जो है वो भूमिधर है और ग जो है ख आबादी और ग जो है वो भूमिधर है। तो इस तरह से ये जमीन आती है। अब ऐसे में क्यों तारीख पे तारीख पड़ रही है। और जो और भी अधिवक्ताओं से हमने बात की, चाहे ब्रिजमोहन शुक्ला जी थे तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि हाँ, इसमें ये जो है सरकारी जमीन वो खाली करा दी जाएगी और बुलडोजर चलेगा। इसी क्रम में हमारे एक अन्य अधिवक्ता साथी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या लालता का वो घर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जो बंजर की जमीन पे बना हुआ है वो ध्वस्त होगा कि नहीं होगा, उसको बेदखली का आदेश आएगा कि नहीं आएगा। लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं और लोग यही सवाल भी कर रहे हैं कि लालता के उस घर को गिराया जाए। हमारे साथ अधिवक्ता है सत्यदेव सिंह जी। तो ये बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजन भाई। जिस तरह से आप देख रहे हैं अनुराग का केस चल रहा है यहाँ 2 महीने होने को आ रहे हैं। देखा और खाली सबकी एक यही मांग है कि वो घर जो है सरकारी जमीन पे बना हम हुआ कर है, दीवार अब की जड़ 3 जो है खबर बंजर पेंडिंग की में जमीन था में जो बना है तो उसे ध्वस्त कब किया जाएगा, सब यही निगाहें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में तारीख पे तारीख आ रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वह ध्वस्त होगा, वो गिरेगा, खाली होगा या नहीं होगा। ये जो आपने भी फाइल देखी होगी उसमें, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए राजन जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे ये ले फिर जानकारी आएगी। मिली है और मैं देखा भी हूँ। मुझे उसकी कुछ फाइल की थोड़ा बहुत जानकारी इसलिए है क्योंकि ये बहुत चर्चित मामला है। उसमें लेखपाल और कानूनगो की जो रिपोर्ट लगी है उसमें ये दर्शाया गया है कि ये बंजर खाते की जमीन है। अगर बंजर खाते की जमीन है तो वो उस पे मकान नहीं बनेगा और वो मकान गिरेगा। उसको अब तक गिर जाना चाहिए था। वो मकान अभी तक क्यों नहीं गिरा है ये जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस समय जो न्याय पाने के लिए लोग सड़क पे परेशान हैं, उनको तो न्याय नहीं मिल रहा। और जहाँ पे कुछ अलग मामला है वहां पे यूपी का बुलडोजर जाके खड़ा होकर उसको गिरा दिया। अनुराग यादव जैसे खिलाड़ी जिसकी हत्या हो गई उसी बंजर जमीन को लेके, और अभी तक वो गिरा नहीं, ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं ये कानून के ऊपर, प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान भी लग रहा है। इसको गिर जाना चाहिए। जिस तरह से देखा जाए योगी का बुलडोजर गरज जाता था और चल जाता था तो लोग उसके बाद विरोध भी कर रहे थे कि बुलडोजर ऐसे में चल जाता है, लोगों के मकान जो है आशियाने उजड़ जाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई। प्रशासन यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई हो रही है। अगर गाइडलाइन नहीं रहती तो शायद ये बुलडोजर, क्या आपको लगता है कि ये गाइडलाइन की वजह से इतना विलम्ब हो रहा है? कल एक हमारे साथी अधिवक्ता ने आत्महत्या कर, जबरदस्ती उसके जमीन को जाके लेखपाल और कानून को नाप दे रहे हैं। उसकी जो भूमधरी की जमीन है उसको नाप दी है उसने। उसको आत्महत्या करने पर विवश किया प्रशासन ने, उसको मारा गया। तब वहां पे योगी का बुलडोजर नहीं पहुंचा, तब वहां पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं पहुंच रही है। यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ इनको फायदा नहीं है, इस मकान गिराने से इनको फायदा नहीं है। अगर इनको फायदा होता तो राजन जी अब तक ये मकान ध्वस्त हो गया होगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत जो हमारा भारतीय संविधान कहता है कि बंजर खाते की जमीन पर किसी को मकान बनाने का अधिकार नहीं है। और इस बात को अगर प्रशासन जान रहा है, लेखपाल कानूनगो की रिपोर्ट लगी हुई है, तहसीलदार के न्याय कोर्ट में रोज फाइल पेश हो रही है और उसके बाद भी उस पर फैसला नहीं आ रहा है, तो ये चिंता का विषय है। और मैं और हमारे जैसे अधिवक्ता इस बात की मांग करते हैं कि अगर ये न्यायिक रूप से सही है तो उसके घर को गिरा देना चाहिए। और क्योंकि एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, नौजवान साथी था, उभरता हुआ चेहरा था जौनपुर का, उसकी हत्या हुई। ये जौनपुर बता। आपने कहा कि अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था, उनको फायदा नहीं तो चल गया उनका। तो किसका फायदा इसमें आपको लग रहा है कि किसका फायदा नहीं है? एक शेर है कि बन के हादसा बाजार में आ जाए, जो नहीं होगा वो हम करब अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र कि न मालूम कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो मैंने आज काली कोट पहनी हुई है, इसलिए मुझसे न्यायिक बात किया जाए। मैंने इशारे में आपको बता दिया। और उस जमीन पर, बंजर खाते की जमीन पे मकान नहीं होना चाहिए, उसको गिर जाना चाहिए। अगली तारीख को मैं स्वयं मौजूद रहूंगा और मैं उस फाइल में, क्योंकि मैं उन लोगों ने मुझे अधिवक्ता नहीं किया है, लेकिन अब आपके माध्यम से मैं उस डेट पे रहूंगा और मैं न्याय की मांग
चूंकि परिवार बहुत ही गरीब है, बेबस है, और वो आए थे और अधिकता पास गए थे, लोगों से मिले भी थे, उन्होंने मांग किया सब लोग साथ हो। ऐसे में आपने जिस तरह कहा कि मैं अगली तारीख पे रहूंगा, तो निश्चित तौर पे हमें लग रहा है कि शायद परिवार को एक उम्मीद किरण नजर आएगी। इस तरह की और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप देखेंगे अगली तारीख पे, अभी तक जो तारीख पे तारीख पड़ती चली है, इसको आप कि ये अब 10वीं तारीख है, 30 दिसंबर। देखिए तारीख क्यों पड़ रही मुझे पता नहीं है। तारीख हो सकता है कंडोलेंस हमारा कोई साथी अधिवक्ता साथी की डेथ हो गई हो, या कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से हड़ताल हो गई हो। अभी 2 दिन से कल हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। आज जो है मौसम खराब था, तो इस वजह से हो सकता है कि कंडोलेंस और हड़ताल हमारे बार में हो रही है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगली तारीख में हम बहुत सारे अधिवक्ता साथी तो उन परिवार के साथ खड़े होंगे, और तहसीलदार के कोर्ट में हम न्याय की मांग। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंजर खाते की जमीन के बने हुए जो मकान है, जो मुंह चिढ़ा रहा है, जो प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है, जो कप्तान को मुंह चिढ़ा रहा है कि देखो हम हत्या करने के बाद खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, शायद वो नहीं। 30 दिसंबर अगली तारीख पड़ी हुई है। ऐसे में क्या ये माना जाए, जिस तरह से अधिवक्ता लोग आप कह रहे हैं कि आप सभी अधिवक्ता लोग साथ में आप वहाँ मौजूद रहेंगे, तो ऐसे में माना जाए कि 30 दिसंबर को उससे कुछ जीरा होकर कोई जो है उससे हो सकता है आदेश वगैरह आने वाला साल जो है अनुराग के परिवार के लिए कुछ चक्कों पे मरहम लगाने वाला हो सकता है। राजन भाई बहुत सही बात मैं आपसे बता दूं कि अगर बंजर खाते की जमीन का मकान बना, कानूनगो की रिपोर्ट लगी हुई है, लेखपाल की रिपोर्ट लगी है, प्रेशर की रिपोर्ट लगी हुई है, तो वो मकान वहां नहीं लगा। जिला की कोई बात ही नहीं है, वो फाइल 1 मिनट में खारिज हो जाएगी, उनकी आपत्ति खारिज हो जाएगी, और उस मकान को गिराने का आदेश तहसीलदार को देना। यही चीज हर अधिवक्ता यही कह रहे हैं कि वो खाली होगी, लेकिन फिर भी जो है अभी तक कोई आदेश रिसीव नहीं है। क्या लगता है, कोई दबाव होगा, कोई प्रेशर होगा? अब ये प्रशासन के ऊपर किसका दबाव है, ये प्रशासन वाले ही बताएं। दबाव किसका होता है? दबाव तो अधिवक्ता का होता नहीं है। दबाव तो जो मजबूत होता है उसका होता है। दबाव सत्ता पक्ष का हो सकता है। मैंने क्या कहा, मलाई अगर वो नहीं खा पा रहे हैं तो मलाई को खट्टी भी नहीं बता रहे हैं। मैंने दही नहीं कहा, मैंने मलाई का सब्जेक्ट किया। अगर वो मलाई नहीं खा रहे हैं तो मलाई को खट्टी भी नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से लीपा पोती करने का प्रयास सत्ता पक्ष के, मैंने अब मुझे आप राजनीति में ला दी, सत्ता पक्ष के लोग कहीं ना कहीं से दबाव दिए होंगे, वरना 1 मिनट की फाइल है, इसको खारिज, उस आपत्ति को खारिज करने में 1 मिनट लगेगा तहसीलदार। 50 फाइल डेली जो है तहसीलदार, एसडीएम, डीएम और डीडीसी, एसओसी, इनके यहाँ फाइलें पड़ी हुई हैं, और ये कह रहे हैं कि फाइल निस्तारण करने के लिए शासन से हमें आदेश है। तो इतने बड़ी हत्या हो गई, इतना बड़ा चर्चित मामला है। अरे तहसीलदार साहब, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? आप किस बात को इंतजार कर रहे हैं? कौन से आला कमान के आप आदेश का इंतजार कर रहे हैं? मकान को गिराना चाहिए। अगर मकान नहीं गिरेगा तो आने वाले समय में हम सारे अधिवक्ता लोग खड़े होके उस बंजर खाते पे बने मकान को गिरवाने का प्रयास। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से इसमें अभी तक हीला हवाली हो रही है, हीला हवाली से कहा जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो बंजर जमीन पे बना हुआ है, ये लेखपाल ने रिपोर्ट भी लगा दी है, और सब लोग यही मांग कर रहे हैं, लेकिन तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब आप लोग साथ खड़े होने की बात कर रहे थे, तो हम ये माने कि 2025 जो आएगा, वो जो हमने पहले कहा था कि अनुराग के परिवार के जख्मों पे कुछ मरहम लगाने वाला होगा, अगर आप लोग के मेहनत जो है प्रयास रंग लाएगा। अगर मैं काली कोट न पहन के और मैं तहसीलदार होता तो मैं आज आपको आश्वस्त कर देता है कि आज मैंने उसका निपटारा कर दिया। उस फाइल में दम नहीं था। जिस फाइल को लेखपाल कह रहा है, कानून को कह रहा है, ट्रेसर कह रहा है, तहसीलदार के यहाँ फाइल पड़ी हुई है, उसमें रिपोर्ट लगी हुई है कि बंजर खाते की जमीन है, मिलजुमला में आप 3 नंबर बताए हैं। अगर मिलजुमला में 3 नंबर है तो 1 नंबर में अगर बंजर खाता है और बंजर खाते में मकान है, तो उस मकान को वहां क्यों अभी तक रखा गया है? भाई क्यों रखा गया है? इस पर तो सवालिया निशान लगता ही है। इन्होंने नोटिस भी लगाया, तो कहीं ना कहीं ये भी तो जांच किए होंगे, क्योंकि वहाँ तहसीलदार खुद गए थे नाप जो कि उसके बाद ही इन्होंने नोटिस लगाया, तो ये भी जानते थे नोटिस लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, उसके बाद भी इतनी देरी हो रही है। ये पूरी तरह से मुझे लगता है प्रशासन दबाव में है। प्रशासन का दबाव सत्ता पक्ष के लोगों का है, और अगर इस तरह से सत्ता पक्ष के लोग प्रशासन के मिलजुलकर मिली भगत से अगर इस तरह का संदेश दे रहे हैं तो आने वाला समय एकदम आप नहीं करेगा। क्या ये चाहते हैं कि कोई और अनुराग यादव हो? क्या ये चाहते हैं कि क्या कोई और बड़ी घटना हो? अगर ये चाहते हैं तो भाई न्याय न दें। अगर ये चाहते हैं कि इस तरह का न्याय, इस तरह की बातें नहीं हो भविष्य में, तो उसके मकान को गिरा के एक तरह का संदेश उन अपराधियों को दें जो अपराधी खुले तलवार से उस नौजवान की हत्या कर दी, जिनके दिल में इस बात का डर ही नहीं है
कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी। अरे आप जेल भेज दिए, जेल में बैठ के आराम से मस्ती काट रहा होगा। अरे उसका मकान क्यों गिराइए जो उसने फर्जी ढंग से बनाया हुआ, तब फिर बात समझ में आएगी, तब ना संदेश जाएगा कि संदेश खाली बेचारे एक जात के लोगों का मकान गिरा दीजिए आप। बोलवा बात थी। या बिल्कुल देखिए, तो ये अधिवक्ता साथी थे सतवीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस पूरे मामले ये में और कार्रवाई सच्चा है। जो है ऐसी होनी चाहिए थी जो कि नजीर बन जाए, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई धरातल पे नजर नहीं आ रही है। कार्रवाई होने के बाद लोगों को एक भय होना चाहिए था कि कोई दूसरा लालता न पैदा हो, कोई किसी अनुराग की गर्दन ऐसे कलम करने से पहले 100 बार सोचे कि मेरे साथ भी ऐसी कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे नहीं हुआ। और अगर कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है, कोई नजीर नहीं पेश करता है, तो आने वाले समय में न जाने कितने अनुराग जो है ऐसे ही समय काल के गाल में समाते रहेंगे।